So I am Siddharth Mehta. You have seen me taking your English classes. I think all of you, anyways, must have attended my classes, or in the meanwhile, you will attend my class, right? So let us begin. This session is MBA Unplugged. I will keep my language Hindi, mix of Hindi and English, both. Any query regarding MBA, you can ask me. तो चालू करते हैं. सबसे पहले हम सेशन ऑब्जेक्टिव आज का जो है, दैट इज टू इवैल्यूएट एमबीए एज अ करियर ऑप्शन. एंड व्हेन वी इवैल्यूएट, तो मैं इसमें आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दूंगा. मतलब काफी इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैं दूंगा, नंबर्स दूंगा, ये याद नहीं रहेंगे, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the picture that how is MBA as a career option. I will be addressing some common misbeliefs also in between. And of course, I will help you to take informed decision about the college selection, about preparation and so on and so forth. So first and foremost, चलो थोड़ा देख लेते हैं एक स्टूडेंट की एक्सक्यूज क्या होती है पढ़ाई नहीं करने की अभी के समय में. ठीक है. तो कांट स्टडी इन ऑनलाइन मोड. अब तो ऑब्वियसली वी हैव स्टार्टेड विद द ऑफलाइन क्लासेस आल्सो, बट कहीं कहीं ऑनलाइन भी जो चल रहा है, और दिमाग में ये माइंडसेट बना के बैठे हुए कि यार ऑनलाइन में तो नहीं हो पाएगा हमसे. तो भाई ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, तो दुनिया इज मूविंग इन दी ऑनलाइन मोड. एमबीए क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड इन दी ऑनलाइन मोड. लोगों का 2 साल का आईएम्स का एमबीए ऑनलाइन मोड में हो गया, और सबकी सैलरी वैसी ही लगी है जैसे ऑफलाइन क्लासेस में लगती थी. सो ये तो कोई बात ही नहीं हुई. हमें प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए, और जिस भी मोड में होगा वैसा करना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री में डिमांड बनी रहेगी. कुछ लोगों की एक्सक्यूज रहती है, मैं अभी पैसे बचा रहा हूँ. पता नहीं पैसे बचा के क्या करेंगे और किस चीज के लिए पैसे बचा रहे हैं. मतलब अपने करियर पे पैसे लगाना इज एन इन्वेस्टमेंट. पीपल स्पेंड मनी ऑन friends, on eating pizza and doing several things, but as far as the career is concerned, it feels like we are wasting money. So it's a big excuse. I don't know why. Biggest. मेरे फ्रेंड कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों कुछ करूं. अपनी जिंदगी अपने फ्रेंड्स के साथ ही पूरी निकाल देना है क्या? अच्छा तो जरूर लगेगा, बट कोई कुछ भी नहीं करेगा तो 2 साल बाद बुरा लगने लगेगा. सो डोंट लुक एट व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग. ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप अपनी जगह है, और अपना करियर अपनी जगह है, और अपना इंटरेस्ट अपनी जगह है. तो व्हाट योर फ्रेंड इज डूइंग डजंट मीन दैट, इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग डजंट मीन दैट इवन यू शुड नॉट डू. भिलाई में खासकर सबसे ज्यादा मैंने ये रीजन देखा है, कोई दोस्त कुछ कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूँ, या दोस्त लोग बोल रहे हैं यार अभी क्यों अपन तैयारी चालू करें, अपन करते हैं अभी 2 महीने बाद. तो चल ठीक है, तू बोल रहा है 2 महीने बाद तो 2 महीने बाद. मतलब हमारा हमारा गोल ही इतना वीक होता है कि somebody who is as intelligent as me, उसके कहने पे मैं अपना गोल चेंज कर देता हूँ, या फिर गोल को पाने की इच्छा थोड़ी डिफर कर देता हूँ, डिले कर देता हूँ. और मेरे एग्जाम्स नहीं हुए. हम दिसंबर मंथ में बोलते हैं मेरे एग्जाम्स नहीं हुए, जो मार्च अप्रैल में होने वाले. मार्च अप्रैल मई में फिर बोलेंगे कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, मेरा सीटी आने वाला है. आप में से इन जनरल कितने लोग, इन जनरल बोल रहा हूं, कितने लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम्स या अपने एग्जाम्स के लिए सीरियसली 2 महीने भी पढ़ते हैं? मोस्ट ऑफ यू, एंड इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ अस आई शैल से, सिर्फ और सिर्फ जो 2 एग्जाम्स के बीच में गैप रहता है उसमें पढ़ते हैं. बट हम उसका इतना बड़ा इशू क्रिएट करते हैं एज इफ हम रोज 4 घंटे पढ़ते हैं. और मेरे एग्जाम्स नहीं हुए, और तो और सब मेरे, मतलब ये तो मैं अजीब सी आजकल एक्सक्यूज देखता हूँ. मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तू अभी मत पढ़, पहले ग्रेजुएशन कर ले. मुझे पता है दुनिया का कोई पेरेंट्स पढ़ने से नहीं रोकेगा, पर हमारे भिलाई में ये एक्सक्यूज अभी बहुत होते जा रही. पेरेंट्स बोल रहे तू पहले बीकॉम में फोकस कर ले, बी में फोकस कर ले. ऐसा वो बोल ही नहीं सकते. ठीक है, जब तक कि हाँ आप खुद बहुत लापरवाह हैं कि उन्हें पता है कि भाई इससे दो चीज नहीं होगी, बट दैट इज अ वेरी रेयर केस. पेरेंट्स विल ऑलवेज एनकरेज टू लुक फॉर द फ्यूचर, सो दैट्स अनदर एक्सक्यूज. आई एम वेटिंग फॉर लाइफ टू गेट बैक टू नॉर्मल. नॉर्मल वेट करते करते 2 साल हो गया है. अब इसको ही न्यू नॉर्मल माने, और अपनी स्कूल की स्टडीज हो या कॉलेज की हो या कोचिंग की हो, उसको इस आगे हमें बढ़ना ही पड़ेगा. और ऑफ कोर्स ये आई एम स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू डू. क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हम कितने एफर्ट डालते हैं हम क्या करें ये जानने के लिए.
हम क्या एफर्ट डालते हैं? क्या हम लोगों से जाकर के मिलते हैं जो उस फील्ड में है, जो काम कर रहे हैं? ठीक है, जब तक कि हमें एफर्ट ही नहीं, हमारा एफर्ट होता है गूगल में ढूंढना, यूट्यूब के 4 वीडियोस देखना, ऐसे लोगों के वीडियोस देखना जिनको हम जानते भी नहीं, ठीक है, जिनसे हम मिले भी नहीं, और उनकी बात पे विश्वास करना। व्हाई कांट यू फाइंड समवन हु हैज डन एमबीए या हु हैज डन सीए या कोई भी और चीज, जिसने जिस फील्ड के बारे में आपको जानना है, उनसे क्यों नहीं आप बात करते? लिंक्डइन में आप ढूंढ सकते हो लोगों को जो जो उस फील्ड के, और आप उनसे पर्सनल मैसेज में भेज के पूछ सकते हो कि व्हाट आर द ऑप्शंस, मतलब पीपल विल बी, ऑफ कोर्स दे विल हेल्प यू। तो ये तो कुछ एक्सक्यूज हुई, मेरा एजेंडा ऑफ कोर्स एक्सक्यूज नहीं था, बट एक थोड़ा सा दिमाग को आप लोगों के खोलना था। अच्छा, ये हमारे इंडिया में बड़ी यूनिक चीज है, और मेरे ख्याल से काफी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ये यूनिक चीज हो सकती है, ये चीजें हो सकती है। डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं? हम जब 10th में थे तब हमने कुछ इसी तरीके का डिसीजन लिया था, और आज कॉलेज में है तब भी हम कुछ इसी तरीके का डिसीजन लेते हैं। हम डिसाइड करते हैं, जब जब स्कूल में थे तो ये हमने किया था, हम डिसाइड किए थे कि हम कौन सा एग्जाम देंगे। तो जब आप 10th में थे, 11th गए, 11th में लोगों ने पूछा बस क्या करेगा, तो बोला इंजीनियरिंग करूंगा, मैं तो जेई की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ लोग बोले मैं सीए की तैयारी कर, तो हम पहले एग्जाम चूज करते हैं, फिर एग्जाम में हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग कॉलेज चूज करते हैं, फिर हम कॉलेज चूज करने के बाद कोर्स चूज करते हैं, और जब अपना सेकंड और थर्ड ईयर आ जाता है कॉलेज का, तब सोचते भाई करियर में क्या करें। ये हमारा होता है डिसीजन फ्लो, जो कि एकदम ही गलत है, क्योंकि आप कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में आके सोच रहे हो करियर से में क्या करना है। ठीक है, आइडियली होना ये चाहिए, पहले करियर में क्या करना है, किस तरीके का करियर मुझे चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए फिनेंस में करियर, ठीक है। अब फिनेंस में मुझे करियर चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं? सीएफए हो सकता है, एमबीए हो सकता है, कुछ हद तक के चार्टेड अकाउंटेंसी हो सकता है। इट इज नॉट कंप्लीटली फाइनेंस, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ फाइनेंस, बट चलो मैं इंक्लूड कर लेता हूं। कोर्स डिसाइड करता हूं मैं, कोर्स में मेरे पास 3 ऑप्शंस है, उनमें मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद में देखता हूं मेरे को एमबीए करना है तो कौन सी कॉलेज बेस्ट है फिनेंस के लिए, और उस कॉलेज में जाने के लिए मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए। दिस इज हाउ करियर शुड बी डिसाइडेड। ठीक है, ड्यूरिंग द स्कूल टाइम वी वर नॉट मेच्योर इनफ टू डू, बट right now we are, right? So think about it in this way, that why MBA या why CA या why GATE anything, सिर्फ इस वजह से मत जाइए उसमें कि फ्लो कहां पर है, कहां ज्यादा लोग जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कि आप अपने करियर में किस तरीके का काम करना चाहते हैं, वो कौन सा कोर्स आपको दिलवाएगा, और फिर आगे बढ़िए। ठीक, राइट। हु आर सम ऑफ द फेमस एमबीए ग्रेड्स? ये कुछ फेमस एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। रघुराम राजन, ही वाज द आरबीआई गवर्नर, आई एम अहमदाबाद पास आउट। ऑफ कोर्स सुंदर पिचाई को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, इनमें से इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का आप नाम जानते ही होंगे। ठीक है, लुक एट ऑल द बिग कंपनीज, इनके चेयरमैन, सीईओ, दे ऑल आर एमबीए ग्रेजुएट्स। इनफैक्ट एक स्टडी में ये पता चला था कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 65% कंपनीज के जो सीईओ है, दे हैव एमबीए डिग्रीज, right? So MBA is a big boost, gives a big boost in your career. These are some of the examples. Thing to notice is there are people who are doing cricket commentary, who are authors, Amish Tripathi and Chetan Bhagat, right? So there are all kind of people who are who have been in the big government administrative roles. Okay, so now we come to our agenda of the session, MBA and the way ahead. First, we will see what is MBA, then why MBA is necessary, career opportunities after MBA, and the most important thing, मेरी कितनी चांस है, मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ। बट उससे पहले, बिगेस्ट मिसबिलीफ अबाउट MBA, ये खासकर इंजीनियर्स के लिए है और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए भी है। ठीक है, उन्हें लगता है कि एमबीए तो कॉमर्स वालों का ही खेल है, जब एमबीए ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों की। बिगेस्ट मिसबिलीफ, बिगेस्ट मिसबिलीफ इस वजह से क्योंकि
आप जिस भी फील्ड में से ग्रेजुएट किए हैं, भले आप साइंस ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, आपके पास अगर एमबीए की डिग्री है तो इट ऑलवेज बूस्ट योर चांस इन दी करियर। इनफैक्ट एमबीए तो डॉक्टर्स भी करते हैं, लॉयर्स भी कर रहे हैं अभी के समय। एमबीए डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, सारे लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने एमबीए की एक्सएलआरआई जमशेदपुर से, जो इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस में, 12 साल से एमबीए की ट्रेनिंग करा रहा हूं। मैंने कभी किसी एमबीए ग्रेजुएट को ना एमटेक करते देखा है एमबीए के बाद, ना सीए करते देखा है। एमबीए ग्रेजुएट अगर कुछ आगे जाकर के करता है तो किसी का मन सिविल सर्विसेज में रहता है तो वो यूपीएससी देता है, या फिर वो पीएचडी करता है। एमबीए वाला ग्रेजुएट पीएचडी इसलिए करता है क्योंकि उसे पढ़ाने का इंटरेस्ट है, या फिर तीसरी चीज वो कोई सर्टिफिकेशन करेगा जैसे सीएफए। मैंने कभी किसी एमटेक को एमबीए करते नहीं देखा है, सॉरी एमबीए को एमटेक करते नहीं देखा है। बट मेरे यहाँ ही भिलाई में हर साल ऐसे बच्चे आते हैं जो एमटेक कर चुके हैं लेकिन उनकी कहीं जॉब नहीं लगी, फिर वो एमबीए कर रहे हैं। ठीक है, ये एमटेक कर लिए लेकिन खुश नहीं और एमबीए कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स ऑफ कोर्स दे आर दे वांट अ डिफरेंट करियर ऑप्शन। नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करना है उनको, कॉर्पोरेट्स में जाना है तो दे डू एमबीए। सो इट्स अ गेटवे फॉर एवरीवन। ठीक है, ये जो थ्री इडियट्स में जो ये बात बोली थी वो सिर्फ फिल्मी बात थी, परहैप्स एकदम मतलब इररेलेवेंट बात थी। इनफैक्ट आज के समय में अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज है, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, टेक्निकल नॉलेज, कोडिंग किसी को भी आ सकती है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंजीनियर्स अलोन, एनीवन कैन लर्न कोडिंग। अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज है और अगर मैनेजमेंट का भी नॉलेज हो जाए तो उसकी डिमांड ऑफ कोर्स आज के समय में ज्यादा है। व्हाट इज एमबीए? अब हम अगले क्वेश्चन में जो है आते हैं। एमबीए इज अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट रिगार्डलेस ऑफ स्पेशलाइजेशन विल प्रोवाइड यू रैशनल अप्रोच, थियोरेटिकल अप्रोच एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये तीन तरीके की ट्रेनिंग होती है। एमबीए इज अ मिक्स ऑफ ऑल थ्री। रैशनल अप्रोच का मतलब होता है लॉजिकली सोचना। लॉजिकली सोचने का मतलब ये होता है कि एक कंपनी अगर सोच रही है कि उसे एक्सपैंड करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, तो मैकडोनल्ड्स आज रायपुर में है, और मान लो वो मैकडोनल्ड्स सोचता है कि मुझे क्या धमतरी जैसी छोटी जगह छत्तीसगढ़ में जो है वहां पर मुझे एक्सपैंड करना चाहिए क्या। मन तो हमेशा लगता है कि हाँ एक्सपैंड करो, अगर आप बिजनेस मैनेजर हो तो हमेशा लगेगा मेरा बिजनेस 100 जगह पर हो। बट रैशनली अगर सोचा जाए तो क्या वहां का क्राउड उसको पसंद करेगा, क्या मेरे को वहां पर मेरे खर्चे भी निकलेंगे। सो दिस इज रैशनल अप्रोच विच मीन्स बोथ द थिंग्स। मुझे एक्सपैंड करना है तो रीजंस क्या है उसको करने के, और नहीं करने के रीजंस क्या है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स एवरी डिसीजन there are there, as an MBA graduate you are supposed to look at pros and cons, प्लस और माइनस दोनों देख करके डिसीजन लेना है, लॉजिकल होकर के डिसीजन लेना है, ये सिखाया जाता है। ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं which helps us to decide rationally कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत रहता है। इंटर्नशिप इसमें 3 महीने की कंपलसरी है, और ये इंटर्नशिप जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर ग्रेजुएट्स में ग्रेजुएशन में करते हैं वैसी नहीं होती। प्रॉपर फुल टाइम 10 घंटे आपको काम करना पड़ता है, और आपको एक्सपोजर मिलता है कि मार्केटिंग में क्या होता है, ऑपरेशंस में क्या होता है, उनके बारे में। अब आ जाते हैं एमबीए के स्पेशलाइजेशन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि एमबीए के स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं। सबसे पहला मार्केटिंग सबसे ज्यादा लोग करते हैं। ठीक, अब ना मार्केटिंग में भी काफी सारे अलग अलग फील्ड्स होती हैं। मार्केटिंग का मतलब, एक तो ना मार्केटिंग को लोगों को लगता है मार्केटिंग का मतलब होता है जाके बेचना, सेल करना। बेटा मार्केटिंग का वो एक पार्ट है, मार्केटिंग का एक पार्ट है सेल्स। मार्केटिंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ब्रांडिंग या ब्रांड मैनेजमेंट, आप ब्रांड मैनेजमेंट बोल सकते हो, मार्केट रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं।
एक चीज ध्यान रखेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन। मार्केटिंग के बिना कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, मार्केटिंग के बिना एक इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता। बट समहाउ छोटे मतलब हमें जगहों पर ये सिखाया जाता है कि यार वो तो अपनी मार्केटिंग करके चला गया, मतलब नेगेटिव, एज अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट हम मार्केटिंग को ट्रीट करते हैं। ऑनेस्टली मार्केटिंग इज एवरीथिंग। इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट बट यू डोंट मार्केट इट वेल, nobody is going to buy। अच्छा प्रोडक्ट भी होना जरूरी है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब प्रोडक्ट है और मार्केटिंग अच्छी करते हो तो लोग खरीद लेंगे, एक बार खरीद लेंगे दूसरी बार नहीं। बट मार्केटिंग इज एसेंशियल। मार्केटिंग में सारी चीजें आती है, उसका एक पार्ट होता है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है सेलिंग द प्रोडक्ट। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग। सेल्स करना है तो कहाँ पर करना है? मैं मॉल पर अपने, अब मॉल मॉल में जाकर के वहां पे शॉप्स वालों को अपना प्रोडक्ट बेचूं, या फिर सिविक सेंटर जैसी जगह पर बेचूं, या फिर सेक्टर एरिया में जो मार्केट है वहां पर बेचूं? कहां पर मेरे मेरे ब्रांड के लिए सही रहेगा, कैसे लोग मुझे मिलेंगे? ठीक है, तो सेल्स में काफी सारी चीजें रहती हैं। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज कर लेते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट। आप लोग कोई मॉस्किटो रिपेलेंट का नाम बताइए जो आप लोग घर में यूज करते। ऑल आउट। चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बोल सकते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट का एग्जाम्पल कोई भी। ऑल आउट। ऑल आउट। ऑल आउट, ठीक। ऑल आउट है, गुड नाइट है। बट इन जनरल ना, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ऑल आउट चालू कर दे, ऑल आउट चालू कर दे। ठीक है, घर में ऑल आउट को, मतलब मच्छर है, ऑल आउट चालू कर दे। भले वो गुड नाइट होगा उसके घर में। तो ऑल आउट ने इस पूरी कैटेगरी में ऐसा कब्जा किया है कि दी मॉस्किटो रिपेलेंट को हम ऑल आउट बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले तक के मिनरल वाटर, ज्यादातर लोग मिनरल वाटर बिस्लेरी बोलेंगे, बिस्लेरी ले आया यार। अब वो भले एक्वाफीना लेकर के आ रहा है लेकिन बिस्लेरी। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एल्मीराज में गोदरेज। मम्मी की गोदरेज में ये रख दे। अब वो गोदरेज तो कंपनी का नाम है, गोदरेज उस चीज का नाम थोड़ी, उस चीज का नाम तो एल्मीरा है। वो तो बनाने वाली और सैकड़ों कंपनी है, बट सबको हम गोदरेज के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस तरीके से कर ली है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल्स। कैडबरीज, कैडबरीज ब्रांडिंग कैसे चेंज कर लिया है अपनी। आज से 10 साल पहले वो एक चॉकलेट हुआ करती थी, अब अपने आप को चॉकलेट बोलता ही नहीं है, अपने आप को मिठाई बोलता है, ताकि हर ओकेजन में आप खरीद के गिफ्ट कर सको। पहले चॉकलेट लगता था ना, तो चॉकलेट में रिलेटिव्स को कैसे दूं दिवाली के समय, अब वो बोला मैं चॉकलेट नहीं हूं, मैं मिठाई हूं, मैंने पैकेजिंग भी चेंज कर ली। गुड। मार्केट रिसर्च, मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। एडवर्टीजमेंट, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज व्हाट एडवर्टीजमेंट इज। सो मार्केटिंग में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। नेक्स्ट होता है फिनेंस। फिनेंस में बेसिकली बड़े जो काम होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। तो बहुत से बच्चों को ये लगता है कि कॉमर्स वाला हूं तो मैं फाइनेंस में जाऊंगा। बेटा कॉमर्स वाला बच्चा जो है वो बैंक में भी जाकर के क्रेडिट कार्ड बेच सकता है, वो मार्केटिंग और सेल्स हुआ, वो फाइनेंस नहीं हुआ। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले को लगता है मैं फाइनेंस में नहीं जाऊंगा, इंजीनियरिंग वाला बच्चा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चला गया तो फाइनेंस हो गया। हम इसको ऐसे नहीं देखे कि बैंक में काम कर रहा है मतलब फाइनेंस में, ये काम क्या कर रहा है उससे फाइनेंस डिसाइड होता है। फाइनेंस का मतलब, ज्यादातर लोग बैंक में जो काम करते हैं वो सेल्स का काम करते हैं, दे आर नॉट डूइंग फाइनेंस वर्क। फाइनेंस के जो काम होते हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ही होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है। ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं तो उनके उन पर जो काम करते हैं। इक्विटी रिसर्च, स्टॉक मार्केट कल बढ़ेगा कम होगा, इन्फोसिस का रेट आज से 1 साल बाद क्या रहेगा, बहुत बड़ी फील्ड है। इसके लिए नंबर्स में अच्छा होना जरूरी है, मतलब मैथ्स अच्छा होना जरूरी है। मैथ्स अच्छा होना इसके लिए जरूरी है। इफ somebody इज नॉट गुड इन मैथ्स तो यहाँ पर मजा नहीं आएगा उसको, क्योंकि पूरा नंबर क्रंचिंग का गेम है ये। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, कंपनीज के सबसे बड़े असेट्स उसके लोग होते हैं। तो राइट फ्रॉम हायरिंग, फिर उसको हायर करके ट्रेन करना, सही लोगों को हायर करना, वो प्रोसेस होना, फिर उनकी ट्रेनिंग, फिर उनको रिटेन करना। ब्रॉडली ये 3 काम है, बट अंदर तो सबके बहुत सारे काम होते जाते हैं। ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मेंटेन, ट्रेनिंग ऑफ द टैलेंट,
और फिर वो जॉब में रहें, छोड़ के ना जाएं, उसके लिए इंसेंटिव, all these things come under human resources. One of the fields, one of the specialization जिसकी डिमांड रैपिडली बढ़ रही है और ये बढ़ते ही रहेगी। ऑपरेशंस मतलब मैंने एक इंडस्ट्री लगाई है, तो वो इंडस्ट्री में किस जगह पर लगाऊं, उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स में किन से लूं, रॉ मटेरियल लूं कि मैं खुद से ही बनाने की कोशिश करूं, और मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लूं, मैं होलसेलर के थ्रू बेचूं या C&F एजेंट या डायरेक्ट रिटेलर के पास जाऊं, ऑपरेशंस उसे बोलते हैं। ठीक है। कंसल्टेंसी, सबसे अच्छा काम कंसल्टेंसी, ऑफ कोर्स इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। एक कंसल्टेंट सबको ज्ञान देता है। ठीक है। तो देयर आर कंसल्टेंसी कंपनीज हु आर एक्सपर्ट इन देयर डोमेन, और वो उस पर्टिकुलर डोमेन में किसी को रिक्वायरमेंट है तो उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। नई एमर्जिंग फील्ड है इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होते हैं, और चेंज डॉलर्स अगर बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, डॉलर रुपी का इक्वेशन या इंडियन रुपी मार्केट में कैसा बिहेव कर रहा है, तो ऑल दोस थिंग्स कम अंडर इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ व्हाई एमबीए? लुक एट दीज करियर ऑप्शंस एंड टॉप जॉब्स, एक बार स्पेंड कर लो। ये ग्लास डोर जो सोर्स है उससे लिए हुए हैं। ठीक है। आप इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, जॉब का स्कोर, सेटिस्फेक्शन और बेस सैलरी कितनी है। ठीक, एक बार सब पे जरा नजर मार लो। अब देखो, जो ज्यादातर अच्छी सैलरीज हैं वो किन को मिल रही हैं इनमें जॉब, यू लुक, जस्ट लुक एट दिस। सो जॉब स्कोर तो ऑलमोस्ट सबका 4.5 4.4 इस तरीके का दिख रहा है। लुक एट द सैलरी फिगर्स, 85,000, 135, these are all in dollars. So if you see, high paying jobs में से काफी सारे jobs ऐसे हैं जिनमें मैनेजमेंट का, मैनेजर्स, एंड these are all entry level, टॉप लेवल में तो आपको मतलब एमबीए एकदम एसेंशियल ही हो जाता है if you want to move. Why MBA? Basically, any career option, you should look at 4 things: scope, opportunity, learning, and money. Neeraj Verma, you have any problem? You are raising your hand. कुछ question है क्या? हाँ सर फाइनेंस एमबीए दोनों MBA क्या बेटा? सॉरी, एमबीए इन बैंकिंग और एमबीए इन फाइनेंस दोनों मतलब इंडिविजुअली अलग है कि रिलेटेड है थोड़े से? एकदम अलग है। MBA इन बैंकिंग कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या 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 है ये सब गेम। एक्चुअली फाइनेंस ही MBA है, लेकिन अब कॉलेजेस में क्या होता है, जैसे मेरी प्राइवेट कॉलेज है, मेरे को 60 सीट्स ही मिली है MBA इन फाइनेंस के लिए, लोग आकर के 60 सीट्स तो मेरी भर गई। अब मेरे को ना जो अथॉरिटी है वो मेरे को 60 सीट से बढ़ाने का बोल रहे हैं, नहीं यार 60 सीट्स ही दे सकते हैं हम, जैसे AICT का इंजीनियरिंग के लिए रहता है, MBA भी उनसे एफिलेटेड है। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि अरे ठीक है, MBA आप हमें नहीं दे रहे हो, हम एक नया कोर्स चालू कर दे रहे हैं, MBA इन बैंकिंग, MBA इन रिटेल। तो इनका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है। ऑनेस्टली बट जॉब लग जाएगी, बट आप MBA इसलिए करते हो ताकि आप किसी भी बिजनेस में जाकर के ज्वाइन कर सकते, और MBA in banking and retail defeats that purpose. But it is, colleges are opening because it provides them good opportunity कि वो number of seats अपनी बढ़ा सके। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग है। MBA in banking बहुत restricted रहेगा, MBA in finance बहुत vast है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब आगे वाई MBA, तो सबसे पहला तो यार बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, लीडरशिप पोजीशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सेक्टर इंडिपेंडेंट है। सेक्टर इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि अगर मैंने मार्केटिंग में MBA किया या HR में किया है या फाइनेंस में किया है, तो मेरी जॉब मैं चाहूं तो 4 साल टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल में काम कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे और कहीं जाना है, तो हो सकता है फिर मैं FMCG सेक्टर में चले जाऊं, वहां काम कर लूं, वहां 4 साल काम किया, फिर मैं कंसल्टेंसी वहां भी जा सकता हूं। मतलब इट इज सेक्टर इंडिपेंडेंट, राइट। तो ऐसा है कि मैं अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं तो आई विल वर्क इन सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी वाली चीजें, बट हियर आई कैन वर्क एनीवेयर।
ग्रेटर करियर ग्रोथ। जो एमबीए होते हैं इनका करियर ग्रोथ थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रहता है, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी प्रमोशंस होते हैं, और मतलब वाइस प्रेसिडेंट बाय द एज ऑफ 40 मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम गुड बी स्कूल्स विल बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, एमबीए मेक्स बिजनेस नॉलेज अ फैमिलियर टेरिटरी, हेंस मेकिंग द स्टूडेंट वैल्यू। यानी एक क्या अच्छी बात क्या है ना, एमबीए में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है और बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, मतलब आप वहां पे ये नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट में छोड़ देता हूं ना, कम पढ़ता हूं। भैया ऐसा है, आईएम्स में मेहनत करके जाओगे और मान लो 2 सब्जेक्ट में एफ ग्रेड आया तो कॉलेज से बाहर। तो लोग पढ़ते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उसको भी पढ़ते हैं। तो ये हमें ना सभी सब्जेक्ट में बेसिक नॉलेज तो मिल ही जाता है, ठीक है। चैलेंजेस, कंपनी के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो यूजुअली उन लोगों को जाएंगे जिनके पास स्किल्स ज्यादा है, तो एमबीए गिव्स दैट। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाता है बाय द एज ऑफ 40-45। जब आप पहुंचते हो, आप खुद एक अच्छी पोजीशन में रहते हो, बट आप अपने आसपास देखते हो तो आपके सारे फ्रेंड्स अब किसी ना किसी कंपनी में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होंगे। बेटर पे पैकेजेस, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एमबीए की सैलरी काफी ज्यादा है, स्टार्टिंग सैलरी ही अभी हम देखेंगे। ये मैं करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर चुका हूं। ऑफ बीट करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि आप चाहे तो इनमें भी करियर बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। ये तो कुछ एग्जांपल है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ बेस्ट इंश्योरेंस। आप 3 साल अपनी फील्ड में, मान लो आप एंटरप्रेन्योर अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हो, आपने 2 साल 3 साल किया, आप फेल भी हो जाते हो, अगर आप अच्छी जगह से एमबीए किए हो तो आपको फिर से जॉब मिल जाएगी। हाँ डेफिनेटली आपके बैचमेट्स 3 साल में आगे पहुंच चुके होंगे, बट ठीक है, मतलब यू हैव डन समथिंग दैट यू वांटेड, तो इतना कोई रेस नहीं है कि वो 3 साल आगे हो जाएंगे, डरने की बात नहीं। आपको एटलीस्ट यू विल हैव सम इंश्योरेंस, आई मीन यू कैन गेट अ जॉब यू नो विद दिस डिग्री। एक कंपैरिजन ऑफ सैलरीज देखो, 2002 में कुछ ऐसा सिचुएशन था, ये एक्चुअल है, ठीक है। एमबीए को उस समय 4 लाख का प्लेसमेंट होता था फ्रॉम आईएम्स, बीटेक फ्रॉम आईआईटी टॉप एनआईटी कुछ 2.5 लाख टाइप का प्लेसमेंट, और बीकॉम वालों को 1.2 काइंड ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन था और 20 तो ये ग्रोथ जो है ना एमबीए की 20% पर एनम टाइप की ग्रोथ हुई सैलरी की। 2019 में ये जाकर के 4 लाख वाला बंदा 75 लाख में पहुंच गया, 2.5 वाला बंदा 25 लाख में पहुंच गया, एंड 1.2 वाला इज 7 लाख। और ग्रोथ का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्यूमुलेटिव होता जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्यूमुलेटिव होता जाता है, ठीक है। अब ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है ना, आप यहाँ पर बस ये देखो, ये इंडिया के टॉप 6 कॉलेजेस की एवरेज सैलरी देखो, 25.36 लाख, 24.45 लाख, 24 लाख, दीज आर ऑल 22 प्लस के कॉलेजेस, ठीक है। ये लास्ट ईयर के फिगर्स हैं, ऑफ कोर्स ये फीस है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि यार 21 लाख रुपए मैं कहां से दूंगा, आपको नहीं देना है, आपका बैंक देगा। एफएमएस देखो, 2 लाख में एमबीए हो रहा है और प्लेसमेंट दे रहा है 23 लाख का। 21 लाख की फीस तो मेरे पेरेंट्स देख के ही मना कर देंगे। सी फॉर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दिस फीस लुक्स अनअफोर्डेबल, नहीं कर सकते, लेकिन आपको बैंक से लोन इजीली अवेलेबल हो सकता है। अब आप सोचोगे कि सर बैंक का लोन तो देना ही पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, बट ऐसा कौन सा कोर्स है भाई जो 2 साल में 25 लाख का जॉब देगा? है क्या कोई कोर्स? 2 साल यही सोचते सोचते लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, और साल भी चला जाता है और कुछ नहीं होता। आपको मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आप एक टॉप कॉलेज से एमबीए करते हैं, ठीक है, चलो ये तो टीयर 1 कॉलेज है, मैं बोल रहा हूँ चलो आप टीयर 1 से नहीं किए, ये 6 में नहीं हुआ, आप कहीं पर 17 से 20 लाख वाले कॉलेज में चले गए, ठीक, और उसमें भी मैं आपका पैकेज पकड़ता हूं 17 लाख, आपका मैं पैकेज पकड़ा 17 लाख का आपको सैलरी लगता है, सबसे कम पकड़ रहा हूं, ठीक है। एवरेज फीस अगर इस ब्रैकेट में देखो, किसी की 19 है, किसी की 7.6 है, 2.29, अरे अलग अलग है, बहुत अलग अलग है यहाँ पर फीस, बट चलो मैं पकड़ता हूँ कि 15 लाख फीस थी। अब मैं मतलब वर्स्ट केस ले रहा हूँ ना, फीस भी हाई ले रहा हूँ और पैकेज भी कम ले रहा हूँ, ताकि तुमको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं।
अगर किसी की 17 लाख की जॉब लगती है, ठीक है, तो उसको पर मंथ लगभग 95,000 टू 1 लाख रुपीज आएगा। 95,000 टू 1 लाख रुपीज हाथ में कुछ आएगा। अगर वो बंदा पूरा का पूरा लोन लेता है 15 लाख का, पूरा का पूरा 15 लाख का लोन लेता है, तो रफली 30,000 की ईएमआई होगी। रफली 30,000 की ईएमआई होगी। ठीक है, रफली होता है 1,02,000 पर 1,02,000 की ईएमआई, ऐसा मान के चलो। ठीक है, वो बैंकिंग स्टैंडर्ड है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ही होगा। आप 95,000 पा रहे हो, 30,000 का आपको ईएमआई देना पड़ रहा है, उसके बाद भी आपके पास 65,000 है यार। तो ये सिर्फ ना मैं बस इस एंगल से बता रहा हूँ कि लोग इतने कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि मैं फीस कहां से दूंगा, उसके चक्कर में अपने अगर टैलेंट है तो उसके साथ जस्टिस नहीं करते। तो बैंक्स आपको लोन देते हैं, इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आप एक ऐसी कॉलेज में जाओगे जहां पर 100% प्लेसमेंट है, तो आई डोंट नो व्हाट इज देयर टू बी अफ्रेड अबाउट। दीज आर द कॉलेजेस जो 17 टू 20 लाख में। देखिए, मैं यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ, आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी। आपको बस ये याद रहेगा कि सर ने 17 टू 20 लाख में भी 8-9 कॉलेजेस बताए थे। 15 टू 17 लाख के कॉलेजेस, फीस भी कम हो रही है। देखिए आप, फीस भी कम हो रही है। अगेन देयर आर सेवरल कॉलेजेस इन दिस रेंज 15 टू 17 लाख। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ देखे 7 कॉलेजेस, इसके पहले हमने कुछ देखे थे। हाउ मेनी कॉलेजेस वेर देयर इन दिस ब्रैकेट? अराउंड 9 कॉलेजेस, और पहले 6, तो 9 6 15, और अभी हम 21 कॉलेजेस देख लिए जो 15 लाख से ऊपर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। दीज आर 13 टू 15 लाख। अनदर 5 6 कॉलेजेस देयर, दीज आर 12 टू 13 लाख। सो मेनी कॉलेजेस देयर, सो मेनी कॉलेजेस देयर यार। 35 कॉलेजेस इंडिया में करीब करीब ऐसे हैं जो 12 लाख प्लस की सैलरी दे देंगे आपको। ठीक है, राइट। अब थोड़ा एमबीए के एफएक्यूज में आ जाते हैं, है ना। हु कैन डू एमबीए? एनीवन कैन डू एमबीए। कोई भी एमबीए कर सकता है, ये मैं बता चुका हूं। कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर देगा या सिर्फ कॉमर्स वाला देगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रोफाइल? प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। प्रोफाइल का मतलब होता है 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ किया है क्या, ग्रेजुएशन किया है क्या, कहां से किया है, कौन सी कॉलेज से किया है। बट पूरा प्रोफाइल बेस्ड नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम कैसा गया है और आपका इंटरव्यू कैसा गया है। ठीक। और अगर आपके 10th-12th में 70% है, तो आपका अच्छी कॉलेज से कॉल आ ही जाएगा। टॉप 3-4 के लिए, टॉप 3 कॉलेजेस के लिए मैं बोलूंगा कि उनको हाई परसेंटेज चाहिए होते हैं। हाई परसेंटेज उनको 10th-12th में चाहिए होते, बट उसके अलावा नहीं। ठीक है, हमने देखा काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज और, अगर मेरे 10th और 12th में मान लीजिए 80% ही था या 70% था फॉर दैट मैटर, तो अब मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। अब तो वो जाके बदलेगा नहीं। तो मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं तैयारी ही ना करूं, ये सोच के कि सर मेरा तो 10th-12th में कम था, IIM अहमदाबाद तो आएगा नहीं मेरे को, तो क्या मतलब है यार। ऐसे वाले लॉजिक का मैं क्या एग्जाम्पल दूं? मतलब ये तो वही बात हो गई कि मेरे को चांद नहीं मिल रहा है तो मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। आपके सामने 35 ऑप्शंस है। थिंग इज कि शुरू से ही पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दिस इज प्रैक्टिकल रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, जो मैं रैशनैलिटी की बात कर रहा था। ढेरों ऑप्शन अवेलेबल है एमबीए में। मैंने ऐसे बच्चों को अभी, मतलब वो बच्चे जो 5 साल पहले निकले थे, दे आर एट 35 लाख 40 लाख पैकेज, 60% इन क्लास 12th, एमबीए आईआईएफटी, एंड नाउ डायरेक्टर ऑफ अ स्टार्टअप। ठीक है, वर्क एक्स और फ्रेशर, ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस इन इंडिया, टॉप कॉलेजेस इंक्लूडिंग, हैज 55% फ्रेशर्स और बाकी वर्क एक्स। और जैसे जैसे कॉलेजेस की रैंकिंग कम होगी, टॉप 10 के नीचे 75% फ्रेशर्स होंगे और 25% वर्क एक्स वाले होंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत फहमी है कि वर्क एक्स को वो लिया जाता है, फ्रेशर्स को नहीं लिया जाता। इंडिया में हो ही नहीं सकता ना वैसा। हमारे यहाँ जॉब कहाँ है ग्रेजुएशन के बाद जो ऐसा कुछ हो सकता है? या यूएस इट इज देयर,
बिकॉज यूएस में एक ऐसा हो जाता है कि आफ्टर स्कूल पीपल स्टार्ट अर्निंग, पेरेंट्स डोंट सपोर्ट। हमारे यहाँ पेरेंट्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जॉब है ही नहीं और प्लस उसके अलावा तो कल्चर भी वैसा नहीं है, प्लस जॉब्स भी नहीं है। मतलब हम में से कितने लोग लाइब्रेरी या पिज्जा डिलीवरी में काम करने में कंफर्टेबल होंगे? कोई भी नहीं। बट यूएस में इट्स नॉर्मल थिंग। इवन इफ वी गो टू यूएस फॉर स्टडी, हम ऐसे ही सस्टेन करेंगे, नॉर्मल है। यहाँ पर वो चीजें नहीं है, तो इंडिया में वो हो ही नहीं सकता है। उस चीज को दिमाग से निकाल दो। दोनों की जरूरत है, दोनों अपने अपने इंपॉर्टेंस लेकर के आते। वर्क एक्स वाला क्लास पार्टिसिपेशन में बेटर पार्टिसिपेट कर पाता है क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। फ्रेशर फ्रेश दिमाग से आता है, कोई प्री कंसीव्ड चीजें नहीं होती है। कंपनीज जैसे एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, वो फ्रेशर्स को प्रिफर करती हैं। मार्केटिंग वाले क्रिएटिव रोल, फ्रेशर्स को प्रिफर करते हैं क्रिएटिव रोल्स के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रेशर के दिमाग खुले हुए होते हैं, उसका कोई प्री कंसीव्ड थॉट नहीं होता कि दुनिया ऐसे ही काम करती है। वो इमेच्योर होता है, तो उसको मोल्ड इजीली किया जा सकता है। तो देयर आर सेवरल जॉब्स जो फ्रेशर्स के लिए ही सुटेबल होते हैं। मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है या इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो क्या करें? कुछ नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स एज सिंपल एज दैट। और मेरे को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। भैया पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो फिर छोड़ दो, एमबीए क्या कोई भी चीज। क्योंकि आज के समय में आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको देखिए, एक तो पब्लिक स्पीकिंग कहीं नहीं करनी होती। पब्लिक स्पीकर तो आप नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि एमबीए में खड़े करके आपको बोलेगा कि पूरी कंपनी के सामने बोल। पब्लिक स्पीकिंग कहीं भी नहीं होती। हम मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और वो अगर आपको पसंद नहीं आता तो आपको एमबीए का कोई भी जॉब नहीं करना चाहिए। ठीक है। पढ़ाने का तरीका एमबीए में क्या होता है? एमबीए जैसा मैंने बताया, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच, एवरीथिंग। अगर ये फिर से एक गलती हो गई, तो मैंने अभी तो गलती कर दी ये कॉमर्स लेके या इंजीनियरिंग करके, अब गलती हो गई तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है। दैट्स व्हाई इस तरीके के सेमिनार्स में इन्फॉर्म्ड अटेंड करने के बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। फीस, इसके बारे में मैं कवर कर चुका हूं। एमबीए कैसे करना है? कैट इज द बिगेस्ट एग्जाम जो एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है। दो तरीके की डिग्री मिलती, पीजीडीएम या एमबीए। पीजीडीएम जो है आईएम्स प्रोवाइड करते हैं। अब लोगों को ये भी डर लगता है कि यार ये तो डिप्लोमा है और ये मास्टर्स है, बस फिर को उससे क्या लेना देना। इंडस्ट्री में पीजीडीएम वाले को प्रेफर किया जा रहा है, आईएम्स वाले को प्रेफर किया जा रहा है। एमबीए की डिग्री देता है हेमचंद यूनिवर्सिटी, और पीजीडीएम डिग्री दे रहा है आईएम अहमदाबाद। हेमचंद यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद, ये दुर्ग यूनिवर्सिटी का नाम हेमचंद ही है ना शायद, हाँ, तो यहाँ से एमबीए करने के बाद जॉब नहीं लग रही है, लेकिन आईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद 25 लाख की जॉब लग रही है। बोलो क्या करोगे डिग्री का? सो ये ना 40-50 साल पुरानी बात है। डिग्री डिग्री का नाम होना चाहिए कुछ अच्छा, इससे कुछ नहीं, लर्निंग पे फोकस करना है। ठीक है। कैट जो होता है ये प्योरली एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होता है। क्लास 10th तक के मैथ्स जो था वो आपसे पूछा जाता है। ठीक। सारे एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो बेसिक नंबर, लैंग्वेज और रीजनिंग स्किल में ही टेस्ट लेते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, बायस जो है वो नहीं रखना चाहते कि इंजीनियर्स को फेवर करे या कॉमर्स वालों को फेवर करे, इसलिए ऐसी चीजें पूछी जाती जो स्ट्रीम इंडिपेंडेंट हो। अब ये जरा ना कैट का तुम देखो, मैं जो बोल रहा हूँ कि 50% मार्क्स अगर आप ले आते हो कैट के एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैट की जो 2020 और 2021 का भी एग्जाम अब हो चुका है। ठीक है। ये 20 और 2021 का देखते हैं अपन, वो तो पुराना था। तो इस साल 66 क्वेश्चंस आए थे टोटल कैट में। इनटू एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। पिछले साल 76 क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स का। ठीक है। तो पिछले साल जो एग्जाम था ये था आपका 228 मार्क्स का, और इस बार ये एग्जाम है आपका 198 मार्क्स का। आपको पता है 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? 99 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपको सारे टॉप कॉलेजेस से कॉल आ सकते हैं, प्लस आप इंडिया के टॉप 1% लोगों में हो। 99 परसेंटाइल लास्ट ईयर आउट ऑफ 228 मार्क्स 100 मार्क्स में आ गया था। इस साल 92 मार्क्स में वी आर एक्सपेक्टिंग 99 परसेंटाइल। लास्ट ईयर 100 मार्क्स में था।
50% भी नहीं चाहिए 99 परसेंटाइल लाने के लिए। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता होगा, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। ज्यादातर लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते इस वजह से। बड़े कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसमें टॉप करना मतलब एकदम बहुत हाई स्कोर, वैसा नहीं होता। एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और आप इजीली अगर अगर रोज 2 घंटे दो तो यू कैन इजीली हैंडल दिस एग्जाम। ये दूसरे एग्जाम्स है, आपको ऑफ कोर्स अभी सब चीजें ध्यान नहीं रखनी है। ये एक्सएलआरआई के लिए होता है। आपको बस फोकस करना है कि कौन कौन से सेक्शन है। तो आप देखो, क्वांट, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, सेम चीजें आपको सब में मिलेंगी। लैंग्वेज स्किल्स एंड मैथ, नार्सिंग मुंजे के लिए होता है। लैंग्वेज स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स, सेम चीजें आपको मिलेंगी। बहुत सारे एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स में सेम, सारे एग्जाम्स में आपको सेम चीजें ही मिलेंगी, ठीक। देखिए आईएफटी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, सेम थिंग्स। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये सब तो ठीक है, मेरी चांस कितनी, चलो देखते हैं। कैट इज फॉर टॉपर्स इज अ मिसबिलीफ, आई हैव टोल्ड यू। क्यों देखते हैं, कंपटीशन समझते हैं। टॉप 40 बी स्कूल्स में 10,000 सीट्स है, और मैं आपको टॉप 40 स्कूल्स है ना 12 लाख का प्लेसमेंट वाला, ठीक है। टॉप 60 कॉलेजेस में जिनका प्लेसमेंट अगर एवरेज निकालूंगा तो 8-9 लाख हो जाएगा, 15,000 सीट्स है। सिर्फ आईएम्स में 4,500 सीट्स है। टोटल टेस्ट देने वाले 2 लाख लोग हैं। मेरा आईएम्स में नहीं भी होता है अगर, और मैं टॉप 40 कॉलेजेस में भी कहीं चले जाऊं, मतलब कि 5% लोगों में मुझे होना है। टॉप 5% पीपल गेट सेलेक्टेड। हाँ, अब ये सोच सकते हैं बाप रे टॉप 5% में, तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप टॉप 5% में किसी भी फील्ड में नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत हाई परसेंट है। कंपेयर इट विथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, 0.01% टाइप कुछ निकलेगा। मतलब 5 लाख लोग देते हैं एग्जाम और 1,000 लोग बनते हैं। कंपेयर इट विथ बैंकिंग, 25-30 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं 1,500 सीट्स के लिए। 25-30 लाख इज 10 times this, and number of seats is around this much only, 0.5% टाइप्स का। बैंकिंग, सीए 2 से 3% लोग सीए बनते फाइनली जाकर के। So compare it with any option. This is a very very good opportunity for top 40 or even top 60 में चले जाए तो परसेंटेज ऑलमोस्ट 10% हो जाता है, ठीक। तो 99 परसेंटाइल अगर लाना है तो राइट मोड ऑफ प्रिपरेशन अगर एमबीए करना है तो इमीडिएटली चालू करें। मॉक्स देना बहुत जरूरी है। जब तक के मॉक टेस्ट नहीं देंगे अपनी कमजोरियों का पता नहीं चलेगा। मॉक्स की एनालिसिस करना, और ऑफ कोर्स कैट एग्जाम के बारे में जानना। हमें यही नहीं पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डेली जैसे मैं बोला 2 घंटे की प्रैक्टिस और आपका 8 महीने में ये एग्जाम प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक। सो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके लिए और बता रहा हूँ। आईएम अहमदाबाद और आईएम कोझिकोड में इवन 89 परसेंटाइलर्स को कॉल आ गया था। रिजर्व्ड कैटेगरी के नहीं है, ठीक है, जनरल कैटेगरी। फील्ड अलग थी, डिजाइन वगैरह की फील्ड थी, तो डिजाइनिंग वालों को कॉल आ जाता है, लॉयर्स को कॉल आ जाता है कम में भी। एफएमएस जिसकी फीस थी कुछ 2 लाख और प्लेसमेंट 25 लाख का, ये पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिडर ही नहीं करता किसी स्टेज में। ये सारे कॉलेजेस भी पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आईएम कैलकाटा बहुत कम वेटेज देता है ग्रेजुएशन के मार्क्स को। ज्यादातर आईएम्स में जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स होते हैं, मतलब फीमेल्स को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है विच यू थिंक आई हैव नॉट आंसर्ड, यू कैन आस्क मी। आई हैव नॉट कवर्ड, देन यू कैन आस्क मी। मैं इसलिए एफएक्यूज रख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन कम लोग पूछते हैं, खुद ही से मैं एफएक्यूज बना लेता हूँ इसलिए। सर, हेलो सर। नंदिनी अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है।
सर अब आ रही है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। Anyone has any question, please type in the chat box, or you can ask also, or else we will end the session. So guys, then I think we should wrap it up. I hope आपको नई इंफॉर्मेशन मिली एमबीए के बारे में। आकांक्षा, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए दो चीजें हैं। एक, अपने खुद के पार्ट में रीडिंग डेली 1 आवर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स, किसी भी चीज की। और दूसरा, जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं उसमें जितनी चीज बताई जा रही है उनके प्रॉपर नोट्स बनाना, और जितने क्वेश्चंस आप गलत करते हो क्लास में उसको 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 लिख के रखना, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था। आफ्टर 2 to 3 months यू विल रियलाइज कि सारी चीजें कवर हो जा रही हैं। ठीक है? एनीथिंग स्पेसिफिक आकांक्षा और पूछना है? वोकैब आप कर सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस, वंडरफुल बुक, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। यू कैन फाइंड इट इन एनी बुक शॉप। उससे आपकी वोकैब काफी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक? यस नंदिनी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ क्वेश्चन है क्या, या टाइप करना है? टाइप करके पूछ लो। सर अभी आवाज आ रही है क्या? Chalo then guys, thank you very much. If any of your question is unanswered, you can definitely call us. You can meet us in the office. क्लासरूम स्टूडेंट हो तो क्लास के बाद पहले कभी भी पूछ सकते हो मेरे से। ओके, चलो बाय, गुड नाइट।